वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं कि बहुत मैम आप भी अनम्यूट हो गए, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नए जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ सोनिया जैन, आई एम अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं, मैं कॉर्पोरेट लेवल पे न्यूमरोलॉजी करती हूँ। मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे लाइक वहाँ का लोगो डिजाइनिंग, मतलब पर्सनल लेवल पे तो करती ही हूँ। एक कॉर्पोरेट लेवल यानी कि जहाँ पर लोगो डिजाइनिंग किया जाता है, जहाँ पर कंपनी का नाम और बहुत चीजें देखी जाती है। तो कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, क्रिस्टल हीलर, ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट और भी बहुत सारा मोडालिटीज ऑकल्ट में किया है। बट कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से मेरा कहते हैं ना एक बहुत गहरा नाता कह सकते हैं। तो वो एक गहरा नाता है क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी मेरी प्रोफेशन की। शुरुआत वहीं थी। कहते हैं ना वो पहला प्यार भूलता नहीं है, तो वो मेरा पहला प्यार न्यूमरोलॉजी है। तो इसीलिए वो मुझे भूलता नहीं है, भले ही मैं कुछ भी करा लूं, कुछ भी कहीं ना कहीं नंबर आ ही जाते किसी ना किसी फॉर्म में। एनीवे तो पिछले 12 to 15 ईयर से इस फील्ड में हूँ एंड आज आपके बीच में हूँ। चलिए, सो आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में, राइट? सो क्रिस्टल्स, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिस्टल्स क्या है। क्रिस्टल्स नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्रिस्टल्स को जब बनाते, मतलब हम मैन मेड नहीं, क्रिस्टल्स को बनाया नहीं जाता, ये अर्थ के अंदर ही बनता है। और एक एक क्रिस्टल्स को बनने में काफी टाइम लगता है, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये हीट एंड प्रेशर की वजह से कॉन्स्टेंटली उसकी वजह से बनता है। इनफैक्ट कुछ क्रिस्टल का नाम तो लावा, एक क्रिस्टल का नाम लावा स्टोन है, मतलब वो लावा से तैयार हुआ हुआ और उसमें गड्ढे गड्ढे भी हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है एक, ये तो समझ में आया कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसे बनाया नहीं जाता। इसके बाद जब अगर हम बात करें कि क्रिस्टल काम कैसे करता है या क्रिस्टल कैसे काम करता है या नहीं करता है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये जानने की है कि क्रिस्टल आपकी परमिशन के बगैर या क्रिस्टल को जब तक आप इन्वोक नहीं करेंगे या क्रिस्टल में जब तक इंटेंट नहीं डालेंगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज जैसे मैंने ये 4-5 क्रिस्टल डाले, मैं कोई भी क्रिस्टल उठा के, जैसे मैंने ये क्रिस्टल ऐसे शौकिया तौर पे इस हैंड में डाल दिया, तो कहा तो ये जाता है कि लेफ्ट हैंड रिसीवर है, लेफ्ट हैंड में पहनो। बट मैं अगर राइट में भी डालूंगी विदाउट एनी इंटेंशन या विदाउट किसी चीज के, तो इट विल नॉट अफेक्ट। कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, सबसे पहली बात, नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता ही नहीं है क्रिस्टल्स का, कोई नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है क्रिस्टल्स का। ठीक है, दूसरी बात, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप इन्हें पुकारेंगे नहीं। पुकारेंगे इन द सेंस कि जब तक मैं इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगी या आप लोग इनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ये तो वही बात है कि लाइक अगर आप नींबू पानी बना रहे हो, जब तक नींबू पानी को एज एन लाइक अगर विटामिन सी के सोर्स के रूप में पीना है ना, तब भी लेमन ही डलेगा। लेकिन अगर एक कोई गेस्ट आ जाता है और उसे आप लेमनेड दे रहे हैं, तब भी शिकंजी नींबू पानी दे रहे हैं, तो वो नींबू पानी का काम करेगा, वो विटामिन सी का काम नहीं करेगा। तो इट इज लाइक दैट कि जब इसको हम दूसरे एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने शायद एंजल हीलिंग का कोर्स किया होगा एंड बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे आसपास एंजल्स होती हैं। लेकिन एंजल्स भी जब तक हेल्प नहीं करती जब तक आप उन्हें इन्वोक नहीं करते, राइट? आपके एंजल्स को भी आपको इन्वोक करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, उन्हें पुकारना पड़ता है कि वो हमारी हेल्प करो, अदरवाइज वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्रिस्टल्स को भी हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ता है, अदरवाइज ये आपके साथ काम नहीं करेंगे। इट इज लाइक अ शो पीस तब तक है, क्योंकि बहुत सारे आप में से अभी कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वो कहेंगे मैम मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ऐसे ही लाके रखूंगा, तो इसका बेनिफिट मिल भी नहीं रहा क्योंकि हमें पता ही नहीं है और हमने उन्हें इंटेंट नहीं डाला, तो वो काम भी नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज थम्स अप शो कर दीजिए। थैंक यू जतिन जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मनीष जी कह रहे हैं जैसे रतन, अगर बिल्कुल देखो, जैसे रतन अगर जेमस्टोन अगर आप गलत पहन लेते हो तो उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन क्रिस्टल का साइड इफेक्ट नहीं होता। रीजन, इसका रीजन ये है कि जो आपके जेमस्टोन होते हैं या रतन जो होते हैं, वो बहुत हाई वाइब्रेशंस के होते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई उसमें होता है, लेकिन ये बहुत माइल्ड एनर्जी के होते हैं।
ठीक है, इनका एनर्जी लेवल वो नहीं होता है। और यहाँ पर देखो, जब भी जेमस्टोन की बात आती है वहां पे प्लैनेट्स को देखना, राशि देखना वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप देखो, बहुत सारे क्रिस्टल्स को तबियत खराब है या कुछ ऐसा हीलिंग पर्पज से डालना है, तो विदाउट डेट ऑफ बर्थ, विदाउट आपका बर्थ टाइम भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों में ये फर्क है। तो कई लोग इसे न्यूमरोलॉजी के उससे एक हेल्पिंग टूल में लेते हैं, कोई लोग इसे हीलर एज इन कोई हीलर है तो हीलिंग टूल में लेते हैं, कई लोग इसे जैसे अगर बीमारी है या कुछ है तो उसमें लेते हैं। जैसे आज मैं आपको एक स्टोन बताऊंगी, कुछ स्टोन्स के बारे में पूरे वेबिनार में 3-4 स्टोन्स के बारे में ऐसे बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैं डायबिटीज के बारे में आपको बताऊंगी, एक नींद का प्रॉब्लम बहुत से लोगों को रहता है उसके बारे में स्टोन बताऊंगी। तो 2-3 स्टोन के बारे में ऐसे बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगा। राइट जी, राइट में सुमन जी, राइट में देखो हमारे 2 हाथ किस तरीके से काम करते हैं। आप लेफ्ट में पहन रहे हो, लेफ्ट इज आर रिसीविंग हैंड, राइट। लेफ्ट हमारा रिसीविंग हैंड होता है, राइट हमारा गिवर हैंड होता है। राइट में अगर आप इंटेंशन डाल के पहनते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हीलर हो और लोगों को हील करते हो तो भी डाला जा सकता है राइट में, कि आप वो हीलिंग वो देना चाहते हो, वाइब्स देना चाहते हो लोगों को, तो राइट में वो उस तरीके से काम करेगा। लेफ्ट हमारा रिसीवर हैंड है, ये ऊर्जा का जो प्रवाह है ये हमें मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसे लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं कि क्रिस्टल्स किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये सुना होगा कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, कि हम जो जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 50 जगह उसने जॉब के इंटरव्यूज दिए और उसकी जॉब नहीं लगी, अब उसके माइंड में क्या रहेगा, मेरी तो जॉब लगी नहीं रही, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है। एक तो उस टाइम पीरियड में था ही कुछ ऐसा, लेकिन उसने कुछ, वो पर्सन ने अपने आसपास वो ऑरा ऐसा क्रिएट कर लिया कि उसकी डेस्टिनी अगर उसे कुछ देना भी चाह रही है तो वो ऑरा इस तरीके का क्रिएट हो गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे डाउन में चला गया कि वो ब्लॉकेजेस उसने खुद ही क्रिएट कर लिए। अब क्रिस्टल क्या करेगा, क्रिस्टल आपके जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट की हुई है उसको ब्रेक करता है, आपको एक पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो क्रिस्टल इस तरीके से काम करता है। ठीक है जी, सो ये हुआ कि क्रिस्टल किस तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होता है। अब यहाँ एक चीज और बोलूंगी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रिस्टल्स काम नहीं करते हैं, है ना। कई लोग ये भी कहते हैं कि मैम क्रिस्टल्स काम ही नहीं करते, मैंने पहना हुआ है पता नहीं काम नहीं करता, और असली है बहुत महंगा लिया था मैंने, ये भी लिया था काम नहीं किया। बट क्यों काम नहीं करते क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स को एनर्जाइजिंग, क्लेंजिंग और प्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी है। जब तक आप उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करोगे, इंटेंट नहीं डालोगे, इट विल नॉट वर्क। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक आप क्रिस्टल को इनवाइट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, उसमें इंटेंट नहीं डालोगे कि आपको क्यों चाहिए, कि पर्पस क्या है, तब तक वो आपके लिए काम ही नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आपको क्रिस्टल, जैसे कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में कि नंबर हमें चुनता है ना, हम ऑपोजिट नंबर हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे 8 नंबर, 4 नंबर के सब जो भी होंगे आप देखेंगे आपके आसपास, आपके मोबाइल नंबर में, आपके घर के नंबर में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड 8 या 4 वाले हो सकते हैं। इसी तरीके से जो ये जो चीजें होती है जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो क्रिस्टल भी हमें खुद चुनते हैं। जब हम क्रिस्टल्स लेते हैं तो क्रिस्टल्स भी हमें खुद चुनते हैं। तो आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल क्या है, वो क्रिस्टल भी आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है रेड कोरल है, रेड जेस्पर है, और अगर इन दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। सो यहाँ पर ये बात हो गई कि भाई क्रिस्टल्स काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? जब तक उसमें प्रोग्रामिंग नहीं करो, जब तक उसमें एनर्जाइजिंग नहीं करो, जब तक उसको आप क्लेंजिंग नहीं करो, क्योंकि क्लेंजिंग जरूरी है। क्लेंजिंग क्यों जरूरी है, एनर्जाइजिंग क्यों जरूरी है? ये किस लिए पहन रहे हैं हम? अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, या जो ब्लॉकेजेस आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है वो एब्जॉर्ब करने के लिए। अब जब ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं तो भाई उसमें भी तो एक शक्ति है, कभी कितनी कैपेसिटी होगी उसको भी तो निकालना है ना। तो उसी लिए उसको क्लेंज करना भी जरूरी है कि जितनी इसने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की वो सारी नेगेटिविटी ये निकाल ले।
ठीक है, तो इसके लिए क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग जरूरी होता है। प्रोग्रामिंग सिर्फ एक बार किया जाता है, क्लेंजिंग एंड एनर्जाइजिंग हमें बार बार करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग जब आप स्टार्टिंग में डालते हैं तब जरूरी होता है। ठीक है जी, चलिए अब क्रिस्टल्स के बहुत सारे अलग अलग आपने देखा होगा शेप्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टल बॉल होती है, पिरामिड्स होते हैं, पहनने के जैसे ब्रेसलेट्स हो गए, रिंग्स हो गई, पेंडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो पहनने की अगर मैं बात करूं तो पहनने के लिए व्हाट विल यू थिंक कि क्या बेस्ट है, ब्रेसलेट, पेंडेंट, माला, क्या बेस्ट रहेगा? चैट बॉक्स में बताएगा कोई, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए, क्या आपको क्या लगता है पहनने की अगर हम बात करें तो कौन सी बेस्ट रहेगी? चैट बॉक्स में प्लीज बताएं कि अगर हम पहनने की बात करें रिंग, ओके, विकास जी माला, ममता जी ब्रेसलेट, ब्रेसलेट 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 माला और ब्रेसलेट, ज्योति जी ओके ब्रेसलेट ब्रेसलेट ऑफ कोर्स, बिल्कुल, थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जो रिंग को ही कह रहे हैं, बट एक बात बताऊंगी, बाकी आपका चॉइस है। पहले तो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो, जब भी अगर हम पहले माला की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एमेथिस्ट की माला पहनी हुई है, राइट, तो ये एमेथिस्ट की माला जब मेरे यहाँ पहनी हुई है तो मेरे थ्रोट चक्र से कनेक्टेड है, मेरे हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो रही है, मेरा क्राउन चक्र, मेरा थर्ड आई चक्र भी कहीं ना कहीं इस माला के आसपास है, राइट। तो माला सबसे अच्छा फॉर्म है ब्रेसलेट को वियर करने का, सबसे बेस्ट फॉर्म है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि बाकी फॉर्म काम नहीं करती, करती है, बट कनेक्शन बहुत जल्दी, आप ये देखो ना पूरी बॉडी को, यहाँ तक मेरा अगर ये माला यहाँ कवर हो रही तो मेरे हार्ट चक्र तक जा रही है, राइट। तो ये इसके लिए। दूसरा आता है ब्रेसलेट, ब्रेसलेट में कहीं ना कहीं मेरी बॉडी से कनेक्ट हो रही है, टच हो रहा है, तो इसीलिए। अब बात करते हैं रिंग की। रिंग का हम क्यों थोड़ा सा वो करते हैं, देखो, एक तो सबसे पहले अगर आप देखो इस तरीके की रिंग है तो ये अंदर सिल्वर मेटल है, ठीक है, तो क्रिस्टल तो आया ही नहीं ना अंदर जहां हमारी बॉडी को टच करना था, ये तो सिर्फ कलर थेरेपी वाला काम हो गया, सिर्फ कलर थेरेपी हुआ। दूसरा, अगर हम इन वाली रिंग्स की बात करें तो ये जो नीचे स्टोन्स निकले हुए भी होंगे तो वो थोड़ा सा एक पार्ट होगा जो हमारी बॉडी को टच कर रहा है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि देखो, पहनने को पहन लो, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत से लोग पहनते भी हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप पहला प्रेफरेंस आपको माला देना चाहिए, देन ब्रेसलेट, और उसके बाद आपको रिंग का फॉर्म देना चाहिए, सो दैट कि मैंने आपको रीजन बताया कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टच वाला जो है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाकी अगर इसमें बेटर ऑप्शन बोलूं तो भाई इस वाले से बेटर ऑप्शन ये पेंडेंट है, क्योंकि ये रॉ फॉर्म में हमारे हार्ट चक्र से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, थ्रोट चक्र तक भी हो रहा है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें ये देखो पूरा पत्थर, पूरा स्टोन हमारी बॉडी से टच हो रहा है, तो ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। अभी आई थिंक कि आप लोगों को पता चल गया होगा, जो लोग कह रहे हैं रिंग, रिंग की कॉस्टिंग बढ़ती है ज्यादा, लेकिन इफेक्ट उसका इतना अच्छा नहीं होता। देखो, काम वो भी करेगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, बट थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है, ठीक है जी, क्लियर। थम्स अप कर दो या थम्स डाउन कर दो, एक ही चीज कर दो, थम्स अप या थम्स डाउन, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए अब चलो यहाँ तक, चलो वियर करने की बात हुई। कितने लोग हैं जो नंबर 8 वाले, शोभा जी आपका पता है 8 नंबर वाले हो, ठीक है, और कौन कौन है उनके लिए एक स्टोन बताते हैं। कितने लोग हैं जो 8 नंबर वाले हैं? प्रिया जी कह रही है मैं, जिनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 है, मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर या कंडक्टर में 8 आता है। प्रिया जी नंबर 1 नहीं, अभी सिर्फ 8 के बारे में बात करते हैं। 8 वाले थोड़े ज्यादा सताए हुए नंबर होते हैं, क्योंकि 8 नंबर को शेल्डियन थ्योरी में कहा जाता है, वो नंबर प्रायश्चित करने के लिए आया है। तो 8 की तो महिमा अपरंपार है, सभी ने सुनी हुई है। सुमन जी कह रही है मैं हूँ, ओके। 4, वाव, आराध्या जी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, अरे 4 का भी अभी बताते हैं मनीष जी, 4 और गुप्ता जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं 4 वाले, ठीक है। अब 8 सॉरी 8 वाले, 8 वालों को जो बेस्ट स्टोन है उनके लिए क्रिस्टल है, बेस्ट क्रिस्टल है, वो है एमेथिस्ट। वाई एमेथिस्ट, कोई बताएगा? किसी को पता है कि हम 8 वालों को एमेथिस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं? कोई बताएगा कि 8 नंबर वालों को एमेथिस्ट क्यों रिकमेंड करा जाता है?
एनीवन एल्स? कोई लॉजिक? कोई? सैटर्न के लिए ठीक है, सैटर्न के लिए, बट सैटर्न के लिए क्यों? रिलेटेड टू शनि। अच्छा, ओके। इंट्यूशन, नीलम का सब्स्टिट्यूट, ओके। शनि को नंबर है, उसका कलर है, ओके। कुछ कुछ ठीक है, बैंगनी कलर है, चलो मैं बताती हूँ। ये सब जानते हो कि 8 नंबर जो है आपका हार्डशिप का नंबर है, सब मानते हैं इस चीज का। 8 नंबर मेहनती नंबर है, ये सब बात, इस बात से एग्री करते हो? ये सबने पढ़ा है ना कि 8 नंबर मेहनत का नंबर है, 8 नंबर हार्डशिप का नंबर है। जहाँ 4 लोग काम कर रहे होते हैं, वहां 8 नंबर अकेला उन चारों का काम कर लेता है, ठीक है। अब 8 नंबर वाला रेस्टलेस होता है। रेस्टलेस मतलब जैसे आराम नहीं, काम 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 और काम। अब एमेथिस्ट की प्रॉपर्टी की अगर हम बारे में बात करें तो एमेथिस्ट काम प्रॉपर्टी का है, सूदिंग प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो ये जो आपकी ये है ना कि भाई काम 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 काम, तो कहीं ना कहीं उसको शांत करता है। देखो कौन से चक्रा से कनेक्टेड है, हर जो स्टोन होता है किसी ना किसी चक्रा से कनेक्शन होता है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। एक चक्रा के लिए बहुत सारे स्टोन होते हैं, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे स्टोन होते हैं या बहुत सारे आपके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसके लिए एक ही क्रिस्टल है, और भी बहुत सारे, तो डिपेंड्स ऑन बहुत सारी चीजें आती है कि कौन सा स्टोन एनर्जी को एम्प्लीफाई करता है, कौन सा ग्राउंड करता है, कौन सा बैलेंस करता है। सुमन जी, ये तो हम काम मतलब CAL वाला हम बोल रहे हैं, काम बोला, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। यहाँ पर हम वैसे प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं तो इट्स लाइक कि वैसा काम वाला बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ 8 नंबर वालों के लिए एमेथिस्ट एक रामबाण है। आप खुद भी देखोगे जब आप एमेथिस्ट के साथ कनेक्ट होगे, आपको खुद भी एमेथिस्ट बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। आप कहीं ना कहीं एक उसके साथ कनेक्शन फील करोगे। Bluetooth mode. Your device is ready. You are now connected to your SoundDrum One. ठीक है, सो सबसे पहले हमने बात किया कि 8 नंबर वालों को एमेथिस्ट का कलर ये है। एमेथिस्ट के कलर, अब अच्छा इसमें ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर एमेथिस्ट आपने किसी ने पहना होगा तो किसी का थोड़ा डार्किश में होगा, किसी का थोड़ा लाइटिश में होगा, कलर वेरिएट कर सकता है। वाई? मैन मेड नहीं है, जैसा धरती में से निकला वैसा का वैसा आपको परोस दिया गया, तो कलर कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट, ऐसा भी आपको मिल सकता है कि भाई आज आपने कहीं से लिया तो उसका कलर कुछ थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बट 19, 20, 18, 20 इतना चलता है कलर्स में, ठीक है। अब इसके बाद कलर्स के जैसे हमने शेप्स के बारे में बात की है, एक तो हो गया वियरिंग में कि भाई हम इन्हें वियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल्स के जैसे हमने बताया कि बॉल होती है, लेट मी शो माय बॉल, तो सॉरी, इस तरीके की क्रिस्टल्स बॉल होती है, राइट, दिख रहा है। अच्छा, क्रिस्टल्स के बारे में एक चीज और बोलूंगी कि क्रिस्टल्स जब आप हाथ में लेंगे तो आपको क्रिस्टल्स ठंडे फील कराएगा। जैसे आपको जानना है कि क्रिस्टल भाई ये सही है नहीं है, तो अगर वो आप जब इसे हैंड में लेंगे ना, अपने हाथ में पकड़ेंगे, तो ये बहुत कूलिंग, ठंडा ऐसा फील कराएगा आपको, तो ये ठंडी उसके होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल्स पिरामिड्स में भी होते हैं, लाइक ये शेप है, ये पिरामिड का शेप है, राइट। और पेंसिल्स होती हैं, हमारे टम्बल्स होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, कुछ जियोट्स होते हैं, तो बहुत सारे क्रिस्टल्स की फॉर्म होती हैं। अब अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है, 2 क्रिस्टल्स बॉल हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा क्रिस्टल बॉल कॉस्टली होगा और कौन सा ज्यादा ओरिजिनल होगा? क्या लगता है आपको, ए वाला है या बी वाला है? प्लीज चैट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं, ए वाला लग रहा है या बी वाला लग रहा है? ए ओरिजिनल, बी ओके, ए बोथ। पार्टिसिपेट करो, एटलीस्ट गलत सही आपको कुछ तो आइडिया लगेगा।
ओरिजिनल लग रहा है बिकॉज स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर की वजह से रियल साइन दे रहे हैं, रॉ क्रिस्टल बी सी। जो लोग जितने भी कह रहे हैं कि क्रिस्टल बी है ना, जो कह रहे हैं बी, क्यों कह रहे हैं? कोई एक अनम्यूट करे, जो लोग कह रहे हैं बी, कोई भी एक जन अनम्यूट करे प्लीज, हैंड रेज करे सो दैट वी कम टू नो। मीनू जी, विनीता जी, इनमें से किसी एक का अनम्यूट करें, हैंड रेज कर दीजिए सो दैट वी कम टू नो कि मीनू जी हैं कहाँ या विनीता जी कहाँ है, या आप में से जिन्होंने बी बोला है प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। श्वेता आपको नजर आ रहे हैं? एम आई ऑडिबल? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम, यस मैम, हैंड रेज नहीं था। जी जी, ओके। मीनू जी प्लीज अनम्यूट करें जी। जी मीनू जी, ट्रांसपेरेंट ज्यादा लग रहा है वो, तो इस वजह से लग रहा था कि इसीलिए लग रहा है कि वो असली है या वो ज्यादा कॉस्टली है, राइट? क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि जो जितना सुंदर है वो उतना ही कॉस्टली है। आपकी गलती नहीं है, ये हमारा एक ह्यूमन बिहेवियर है ना। बट जो लोग बी बोल रहे हैं उन लोगों को सुनकर या पता लगने पे बहुत हैरानी होगी कि बी वाला जो क्रिस्टल बॉल है ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है, ये सिर्फ एक ग्लास का बॉल, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, कोई एनर्जी है ही नहीं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो, जो भी क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि हमने बात किया अर्थ से निकलते हैं, तो जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होंगे ना, उनमें कहीं ना कहीं, चाहे जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट हो, चाहे जितनी मर्जी आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का ले लें, जितनी मर्जी बेस्ट क्वालिटी का ले लें, आपको उसमें कुछ ना कुछ फॉग जरूर नजर आएगा। फॉग मतलब कोई धागा या कुछ, मतलब अंदर थ्रेड टाइप का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये मेरा क्रिस्टल बॉल देखो, तो ये यहाँ से बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी नहीं है, बहुत चिकना वाला सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस है, लेकिन अंदर इसके फॉग नजर आएगा, दिख रहा है? इज इट विजिबल, राइट? तो इसमें ये जो फॉग है दैट मींस दिस इज ओरिजिनल। इनफैक्ट अगर आप मेरे ये क्रिस्टल का पिरामिड देखो, यहाँ से दिखेगा, इसमें भी अंदर आपको फॉग नजर आ रहा है, राइट? तो दैट मीन्स कि ये ओरिजिनल है। और जो दूसरा पीस आपने देखा या जो दूसरी फोटो हमने देखी वो ओरिजिनल नहीं है। तो सबसे पहली चीज, तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट आपके पास ये आता है तो आपको ये पता चल जाएगा, अगर बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है, बिल्कुल क्लियर वाला क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल है ही नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलना चाहिए, अदरवाइज वो क्रिस्टल ही नहीं है, वो लोकल है या कांच का टुकड़ा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो, ठीक। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई बॉल की फॉर्म है, पिरामिड की फॉर्म है, या आपके पेंसिल्स की फॉर्म है, राइट? या ये जियोट्स, जियोट्स जैसा धरती में पत्थर निकला वैसे के वैसे आपने निकाला, वैसे के वैसे आपको दे दिया गया, तो छोटे भी होते बड़े भी होते, इस तरीके से होते हैं। ये क्लस्टर्स होते हैं, इनके कुछ पॉइंट्स निकले हुए हैं, हर एक पॉइंट्स का मीनिंग है कि भाई ये पॉइंट्स निकले हुए हैं तो क्या है, या ये कटिंग में है तो ये क्या रिजल्ट देगा, ठीक है? तो ये है। इसके अलावा क्रिस्टल बैंड्स होते हैं जो हीलर यूज करते हैं, जो हीलिंग के लिए यूज करते हैं, दिस इज अ क्रिस्टल बैंड्स, ये होती हैं। टम्बल्स होते हैं, ठीक है, टम्बल्स जैसे मेरे पास भी ये ग्रीन एवेंचुराइन, एमेथिस्ट और सोडा लाइट वगैरह का है, ठीक है? तो ये पायरेट रॉ फॉर्म में है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है? अब आपको क्या लगता है कि सपोज किसी ने आपको बोला कि आपको येलो सिट्रीन लेना है, तो क्या आप येलो सिट्रीन की बॉल और पिरामिड दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, तो दोनों एक जैसा काम करेंगे? क्या दोनों एक जैसा काम करेंगे? क्रिस्टल बॉल और पिरामिड एक जैसा काम करते हैं? नो, नो ममता जी, नो। चलिए कोई भी एक जन अनम्यूट होके बताए क्यों?
नंदिता जी या गैलेक्सी J7, कोई भी, तृप्ति जी अनम्यूट हो जाए या हैंड रेज कर दे तो सो दैट वी कम टू नो जिन्होंने नो कहा है। कोई भी एक जन हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, या श्वेता आपको दिखे तो प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। यस मैम। मीनू सचदेवा, गैलेक्सी गैलेक्सी J7। मुझे दिख नहीं रहे हैं, प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट किया आपने? हाँ यस मैम, मैंने कर दिया है। प्लीज अनम्यूट करिए सर। गैलेक्सी J7। चलिए मीनू जी, दीप्ति जी आपने हैंड रेज किया हुआ जी, प्लीज बताएं। मैम क्योंकि सब शेप की अपनी एक एनर्जी होती है। बिल्कुल, तो एनर्जी होती है, फिर मतलब अब कहाँ हम बॉल को यूज करेंगे, कहाँ हम पिरामिड्स यूज करेंगे, डू यू नो दैट? नो मैम, इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ एनर्जी सबकी अलग अलग होती है, तो दोनों अलग अलग काम में यूज हो सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट ये दीप्ति जी आप बहुत सही जगह हो कि आप हैव यू डन द क्रिस्टल कोर्स? नो मैम, मैंने जस्ट आपका अभी कल से ही स्टार्ट किया है, फर्स्ट टाइम, और मैं कैंडल स्पेयर कर रही हूँ। ओके 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 जी। रेडमी कह रहे पिरामिड हैज मोर एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है कि पिरामिड के अंदर ज्यादा एनर्जी है, बॉल के अंदर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर एनर्जी नहीं है या इसके अंदर कम एनर्जी और पिरामिड में ज्यादा एनर्जी है, ऐसा नहीं है। इनका अलग अलग पर्पस है। बॉल का अलग पर्पस है, पिरामिड का अलग पर्पस है, बट हम लोगों को ना बताया नहीं जाता। क्योंकि क्या होता है ना भाई, आज बॉल लिया नहीं काम कर रहा, पिरामिड लो, तो ये चीजें हमें सिखाई नहीं जाती हैं कि इनका पर्पस क्या है। बॉल कहाँ रखी जाएगी, पिरामिड्स को कहाँ प्लेस करना है, क्रिस्टल ट्री को कहाँ प्लेस करना है, आपके पेंसिल्स को कहाँ यूज करना है, टम्बल्स को कहाँ यूज करना है, रोज स्टोन को कहाँ यूज करना है, इन सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है। ठीक है, इन सबका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि ये किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वेबिनार में भी बताया था, फॉर एग्जांपल चलिए यही बात कर लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए अगर हमें करना है, मतलब बच्चे का मन पढ़ने में नहीं लगता है, ठीक है, दो चीजें हैं, बच्चे का पढ़ने में लगता नहीं है, और एक बच्चा है जो पढ़ने बैठता है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब एक तो बैठ ही नहीं रहा पढ़ने के लिए, एक बच्चा है जो पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं रहा, वो कहता है मेरे को पढ़ना ही नहीं, और एक बच्चा है जो पढ़ने बैठता है लेकिन वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। दोनों बातों में फर्क है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कि मेरे बच्चा पढ़ने में फोकस नहीं करता, मेरा बच्चा पढ़ने में फोकस नहीं करता। लेकिन एक कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, है ना, वो ये पूछता है भाई आपका बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा, या वो पढ़ने बैठता ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों बातों में फर्क है या नहीं है, या सेम चीज है? कोई भी अनम्यूट करके बताओ, हैंड रेज करके बताओ प्लीज। जी ऋचा जी प्लीज अनम्यूट करें, ऋचा पाटिल प्लीज अनम्यूट करें। ऋचा पाटिल जी प्लीज अनम्यूट होइए। ज्योति जी कह रही है दोनों डिफरेंट है। ऋचा जी मुझे पता ही नहीं चल रहा उन्हें शायद। चलिए बिल्कुल ठीक, कि दोनों बातों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अगर आपको ये देखना है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठ रहा है और फिर भी नहीं पढ़ रहा है, देन वी विल रिकमेंड एमेथिस्ट। और कोई बच्चा अगर पढ़ने ही नहीं बैठ रहा तो वहां पर हम सोडा लाइट देते हैं। सोडा लाइट यहाँ पे मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, लैपिस लाजुली लिखा हुआ है, सोडा लाइट देते हैं। ठीक है, तो दोनों में चीजों में फर्क क्या है, ये कि भाई वहां हम ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज का फर्क है, और वहां पर भी हमें बॉल रखवानी है, पिरामिड रखवाना है, ये चीजें भी हमें देखना होता है। तो अगर ऐसा ना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कुछ भी रखवा लो यार, पिरामिड रखवाओ, बॉल रखवाओ, कुछ भी रखवाओ, क्रिस्टल वही वाला होना चाहिए। रिलेशनशिप खराब है, रोज क्वार्ट्स ले लो। अरे भाई रोज क्वार्ट्स की बॉल है, पिरामिड है, क्या चाहिए, कुछ भी रखवाना, रोज क्वार्ट्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या इन क्रिस्टल्स की शेप्स कुछ भी नहीं हो जाती, या फिर एक जैसी होती, फिर क्यों बॉल्स बनाई जाती, क्यों पिरामिड्स बनाए जाते?
है ना। दिखावे पे नहीं जाना, अपनी अकल लगाना है, लॉजिक्स पे जाना है। एंड आई बिलीव, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि मैं लॉजिक्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ कि मुझे लॉजिक चाहिए। मुझे ब्यूटिफिकेशन, भाई मेरे को ये होता है कि 2+2 मुझे सिखा दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैं कर ही लूंगी, मुझे बेसिक रूल बता दो कि करना कैसे है, बाकी तो हम देख लेंगे, है ना। शिवानी को अनम्यूट करें। क्या हुआ शिवानी जी? ठीक है, चलिए। तो ये चीजें होती हैं। अभी एक बार सारा कर लेते हैं अनम्यूट, कोई बात नहीं, बस एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद तो इस तरीके से आपके जो स्टोन्स हैं, कहीं ना कहीं हर एक का एक डिफरेंट, हर एक पर्टिकुलर स्टोन का एक डिफरेंट मीनिंग है। हर स्टोन का एक वो रहता है कि आपको कौन सा यूज करना है, ऐसे ही नहीं करते। चलिए एक स्टोन बताती हूँ, सोडालाइट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। सोडालाइट का एक दूसरा यूज बताती हूँ, जिनको भी इंसोमिया की प्रॉब्लम है, जिनको नींद नहीं आती, कि कोई है आप में से? आप में से कोई है? ऋचा जी, उसके अलावा एनीवन एल्स? तो फिर ऋचा जी को पर्सनली बता दूंगी ना। सरोज जी, सरोज जी, और एनीवन एल्स? दीप्ति जी, श्रीकांत जी कह रहे हैं, ममता जी कह रहे हैं, ओके। ऐसे लोगों को सोडा लाइट वियर करना चाहिए, सोडा लाइट, ठीक है। सोडा लाइट वियर करना है, ठीक है। सोडा लाइट पहनना है, ठीक। साथ में अगर चाहो तो सोडा लाइट बॉल, पिरामिड नहीं, यहाँ मैं पिरामिड मना कर रही हूँ, पिरामिड नहीं रखना, ठीक है। सोडा लाइट बॉल आप अपने बेड के पास रख सकते हो, ठीक। चलिए मैम मैं चाहूंगी आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में भी बताएं कि डायबिटीज के लिए कौन सा हो सकता है क्रिस्टल। डायबिटीज के लिए अभी बता देंगे ना, अभी रुक जाओ थोड़ा, एक साथ सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। डायबिटीज के लिए भी चलो, कौन कौन लोग हैं जो डायबिटीज के बारे में जानना चाहेंगे? शुभा जी, एनीवन एल्स? डायबिटीज एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक बार अनम्यूट करें, अनम्यूट का ऑप्शन दे दो। श्वेता एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दो, तो चलो मैं दे देती हूँ। बाकी प्लीज म्यूट कर दे, बाकी प्लीज म्यूट कर लें। जी मैडम जी, एक्चुअली मेरे भी ये प्रॉब्लम हो रहा है मैडम, तकरीबन 4-5 साल से, क्या है? जो डायबिटीज का प्रॉब्लम। डायबिटीज का प्रॉब्लम है। डायबिटीज के लिए एक क्रिस्टल है, मरियम एगेट, मरियम एगेट, मरियम एगेट, मरियम, ठीक है। मरियम एगेट का ग्लास आता है, मरियम एगेट का ग्लास आता है, उसमें आपको रात भर पानी रखना है, और उस पानी को मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए, मतलब अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो वो पानी आपको पीना है। बेसिकली मरियम एगेट जो है वो लकड़ी, वुड और क्रिस्टल का एक मिक्सचर है, मतलब वो भी हमने फॉर्म नहीं किया या मैम ने फॉर्म नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट नेचर ने फॉर्म किया है। कुछ क्रिस्टल ऐसे भी होते हैं जो पहले जहां पर समुद्र थे ना, वहां रेगिस्तान बन गए हैं। You have? Can you show? हाँ जी, You have that? Can you show? नहीं, नो आई डोंट हैव, ठीक है। तो वो क्रिस्टल बाय डिफॉल्ट ऐसे बने हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो पहले ओशंस थे, समुद्र थे, लेकिन वहां पर रेगिस्तान बन गए हैं, ठीक है। तो वो चीजें, वो कौन किस टाइप के स्टोन्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर नेम है, बट अगेन हमें ना क्रिस्टल के कोर्स में सिर्फ आ रहा है, इसलिए थैंक यू। तो इसीलिए जो क्रिस्टल्स के बारे में हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है, क्रिस्टल के कोर्स में 40-50 क्रिस्टल लिए, ये क्रिस्टल ये करता है, ये क्रिस्टल ये करता है, ये क्रिस्टल ये करता है, बट बेसिकली क्रिस्टल्स के जो पार्ट कैटेगरीज है, जैसे अभी अगर मैं बात करूं, ग्रीन एवेंचुराइन सबको पता होगा, लेकिन एवेंचुराइन और भी हैं, खाली ग्रीन एवेंचुराइन नहीं है, एवेंचुराइन और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या आता है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक प्रॉपर्टीज हमें नहीं सिखाई जाती है। क्वार्ट्ज है, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज की मैं अगर बात करूं, ये क्वार्ट्ज है, इसे हम क्लियर क्वार्ट्ज क्यों बोलते हैं?
क्वार्ट्ज इसका एक वो नाम है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये क्लियर है इसीलिए हम इसे क्लियर क्वार्ट्ज बोलते हैं। बट क्वार्ट्ज के और भी बहुत स्टोन है, खाली क्लियर क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्ज में और भी स्टोन आते हैं। तो वो हम जब करेंगे कि भाई वो हमें कोई नहीं बताता है ना, वो हमें कोई नहीं बताता कि क्वार्ट्ज में क्या आता है, जेस्पर में क्या आता है, या वुडन स्टोन से रिलेटेड कैसे स्टोन होते हैं, कैसे फॉर्म हुए, क्या चीज है, वो चीजें हमें कोई नहीं बताता, या सामने वाले के सिम्टम्स देखकर हमें कोई नहीं बताता। क्रिस्टल के बारे में हमें बता दिया और क्रिस्टल के 50 क्रिस्टल्स के बारे में बता के उसके बाद डेसिक प्रॉपर्टी सिखा दी जाती है, राइट। तो वो चीज बताई नहीं जाती। इसके बाद अगर हम बात करें चक्रास के बारे में, कितने चक्रास होते हैं, कितने चक्रास होते हैं हमारे? 7, 7, 12, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली 7 तो हमारे हैं ही हैं। अच्छा, जो लोग मेरे को ये पहले बताओ, ये जो 12 लिख रहे थे इन्होंने ऐसा तो नहीं पहले हमारे वेबिनार अटेंड किए हैं, जो पहले वेबिनार अटेंड करके आए हो और इसी वजह से उन्हें पता हो? अच्छा ज्योति जी 12 for 20, अरे भाई नहीं, सुमन भाटिया जी 144 नहीं होते चक्रास, 7 चक्रास हमारे मेन होते हैं और उसके अलावा 2 हमारे और मतलब 5 और चक्रास होते हैं, यानी कि 12 चक्रास होते हैं। अगर वैसे ओवरऑल बात किया जाए, अगर एज एन अकल्टिस्ट, एज एन हीलर, ठीक है, तो शिवानी जी अभी अनम्यूट करती हूँ, कोर्स के बारे में बताना है या बताइए, अभी बात करेंगे कोर्स के बारे में भी। तो ये जो चक्रास हैं हमारे साथ, ये बेसिक चक्रास है ना, और उसके अलावा भी और 5 चक्रास होते हैं, 2 ऊपर, एक हार्ट के ऊपर और एक हमारा लोअर में, मतलब रूट चक्रा से नीचे, ठीक है। वहां वो ओकल्टिस्ट के लिए जरूरी है, होता है। वो क्यों जरूरी होता है, जब करोगे वर्कशॉप तब आपको समझ में आएगा। बेसिकली 7। अब मैं आपको इस वर्कशॉप में, अच्छा इन सबके चक्रास के कलर सबको पता है? सबको पता है? सुमन जी कह रहे पता है, शुभा जी कह रहे पता है। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता? चलो, कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पता? दीप्ति जी कह रहे नहीं पता। एनीवन एल्स? सबको पता है, फिर तो बताने का फायदा नहीं है। नहीं पता, टीना जी, संजीव जी, मनोज जी, सौम्या, अरे गुरजोत जी लास्ट वेबिनार अटेंड किया था। गैलेक्सी, गैलेक्सी, ममता गुप्ता, जो ये लिख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये वेबिनार में आए हैं। चलो वेरी गुड। आज जिनको नहीं पता, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। विबग्योर, जो हम कहते हैं ना, जब हमने बचपन में किया था, इंद्रधनुष के रेनबो के 7 कलर को याद रखने के लिए सीरियल में हमारी टीचर हमें क्या कहती थी, सिस्टम में करना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, है ना। एक वर्ड है विबग्योर, VIB, मैं लिख देती हूँ, बस एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, विबग्योर। आपको अपने 7 चक्रा के कलर मालूम पड़ जाएंगे। विबग्योर, जो हम रेनबो का कलर याद रखने के लिए बचपन में पढ़ा करते थे, वही है, बचपन की पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती है ना। चलो कैसे जानते हैं, ये हमारे 7 चक्रा हैं जो मेनली सभी जानते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम बात करें, ये हमारा क्राउन चक्रा है। क्राउन चक्रा में सबसे पहला कलर विब, वी फॉर वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट। तो क्राउन चक्रा का जो कलर है वो है वॉयलेट, राइट। फिर आता है थर्ड आई चक्रा, ये वाला थर्ड आई चक्रा, आई फॉर क्या होता है, इंडिगो। तो ये चक्रा का कलर होता है इंडिगो, ठीक है। फिर आता है हमारा थ्रोट चक्रा, ये वाला, जिसकी वजह से थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बोलने की जो भी बोलने वाली चीजें होती हैं। तो थ्रोट चक्रा, थ्रोट चक्रा का हमारा कलर है VIB, B फॉर ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर। थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू कलर। फिर हमारा आता है हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा GIF, VIBG, यानी कि ग्रीन कलर। हमारे हार्ट चक्रा का कलर है ग्रीन कलर। फिर ये हमारा सोलर प्लेक्स चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा का येलो कलर। ये सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर। एंड देन हमारा रूट चक्रा, रूट चक्रा का हमारा रेड कलर।
आई थिंक कि अब कोई भी चक्रा का कलर तो भूलेगा ही नहीं। कितने सबको याद हो गया? जिनको नहीं पता था प्लीज थम्स अप शो कीजिए। हो गया? थैंक यू पूजा जी, सिर्फ पूजा जी को समझ आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। कोई कहेगा ना कि कौन हमारे यहाँ, अरे पता है हमें अपने सातों चक्रा के कलर पता है ना। तो अब ये चक्रा क्यों बैलेंस होना जरूरी है, सबसे पहले तो ये जान लो। देखो, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी दिक्कतें हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई चक्रा ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात करते हैं। आप किसी से घृणा करते हो, आप किसी से हेट्रेड रखते हो, जेलस करते हो, है ना। होता है कई बार कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसको नहीं करना चाहिए था, मैं इसके साथ बहुत अच्छी थी, मैं इसके साथ बहुत अच्छा था, फिर भी इसने ऐसा किया। अब ऐसा करके उसने तो जो किया सो किया, हम अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हैं। नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें माफ कर दो। बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम करते हैं आजकल, है ना, क्योंकि हम अपने लाइफ में ना बहुत सारे अवसाद, बहुत सारी टेंशन और ये सब चीजें लेकर आ चुके हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए अच्छा नहीं है आजकल, है ना। तो क्या होता है कि हम ये जेलस फैक्टर, ये हेट्रेड, ये हम अपने अंदर लेकर आए, तो क्या हुआ कि मैं ये नहीं कह रही सामने वाले ने गलत नहीं किया, सामने वाले ने भले ही गलत किया, लेकिन इससे नुकसान किसका हुआ? सोचने से कि सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मेरे लिए वैसा कर दिया, नुकसान मेरा ही हुआ, नुकसान मेरा हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाने से उसकी और आगे दिक्कतें हैं। और हर चक्र, मान लीजिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई ना कोई चक्र रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। हर चक्र के मतलब मान लीजिए कोई कहता है मुझे, मैं अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा, मतलब जिंदगी की बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। मूवी थी ना रोटी कपड़ा और मकान। तो ये रोटी कपड़ा और मकान, भाई अभी मकान तो थोड़ा सा वो आ गया, बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम जो डे टू डे लाइफ की जो जरूरतें हैं वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस है। रूट पेड़ की जड़, जड़ होता है ना, रूट का मतलब जड़। तो अगर किसी पेड़ की जड़ खराब होगी, मजबूत नहीं होगी, तो क्या वो पेड़ फल फूल पाएगा? क्या वो पेड़ फल फूल पाएगा? नहीं पेड़ फल फूल पाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी बेसिक नीड है, हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, हम इनसिक्योर होंगे, कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी वाली चीजें होंगी। तो जब आपको सामने वाला जो भी प्रॉब्लम्स बताता है ना, तो आप जब सिम्टम्स मैच करते हो कि भाई ये रूट चक्र से कनेक्टेड है, ये हार्ट चक्र से कनेक्टेड है, फिर उस पे हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे कोई मुझे प्रॉब्लम बताता है कि भाई मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी चीजें है, या ये प्रॉब्लम है, या वो प्रॉब्लम है, तो हम वहां पे कनेक्शन देखते हैं कि कहाँ से कोई चक्र ब्लॉक हो रहा है, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से चक्रा पे काम किया जाता है। और चक्रा में ये जो कलर्स है, एक भी कलर हमारे मिस हो जाता है, ये जो सातों चक्र है, इंद्रधनुष जिसे कहते हैं, रेनबो जिसे कहते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती है। और इसका इंटेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम क्रिस्टल्स का सहारा लेते हैं, हम हीलिंग का सहारा लेते हैं। या तो आप हीलिंग का सहारा लो, किसी हीलर के पास जाओ और उससे हील करवाओ, या अपनी हीलिंग खुद करो क्रिस्टल्स के माध्यम से। ठीक है, क्रिस्टल से अपना हीलिंग खुद करो। सो ये आप कर सकते हो। तो आपको जो करना है, ये करना है कि भाई आपका जो है कौन सा चक्र ब्लॉक है और किस चक्र पे आपको काम करना है। एक सेकेंड। ठीक है जी, तो आपको अपनी शुभा जी, शुभा जी क्या कहना है बताइए जी, प्लीज अनम्यूट करें। No, I'll say it at the end of the class. ओके ओके ओके। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले तो थैंक यू बोलूंगी कि आप
लोग हमारे साथ रहे। आगे और अपनी नॉलेज को एनहांस करने से पहले मैं सभी को बताना चाहूंगी कि डेस्टिनी गाइडेंस जो है आप सभी के लिए क्रिस्टल्स का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा है, जिसमें आप रेक्टिफिकेशन से नहीं, जैसे आज वेबिनार में मैम ने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि हर एक क्रिस्टल का क्या काम है, क्या शेप है। अभी तो वेबिनार में हमने बहुत ब्रीफ में कंप्लीट करा, बट जब हम कोर्स में बात करते हैं तो बहुत डीप में कि हर एक शेप का क्या काम है। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम हमारे पार्टिसिपेंट्स को अपने कोर्स के बारे में बताएं क्रिस्टल के। जी, सो हमारा एक क्रिस्टल्स का कोर्स भी आ रहा है, जिसमें हम, ये तो आज बहुत छोटी सी बात थी, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में हम क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे 7 डे की वर्कशॉप है जो कि स्टार्ट हो रही है 12th ऑफ अक्टूबर से। 7th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होनी थी, बट ड्यू टू सम रीजन कि ये 12th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 7 डेज की रहेगी। टाइमिंग जो इसका रहेगा 7 PM का रहेगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 6000 रुपीज है, जिसमें हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स क्या है, ऑरा के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, उनकी क्लिनजिंग कैसे की जाती है, एनर्जाइजिंग, प्रोग्रामिंग, क्योंकि बिना प्रोग्रामिंग के क्रिस्टल विल नॉट वर्क। और अगर आपने क्रिस्टल वियर भी किया है तो क्लिनजिंग और एनर्जाइजिंग जरूर से करना है। अगर आपने किसी से प्रोग्राम क्रिस्टल लिया है, ठीक है, अगर किसी से भी आपने प्रोग्राम क्रिस्टल लिया है तो उसकी क्लिनजिंग और एनर्जाइजिंग मस्ट है, ठीक है। फिर हम शेप्स और क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे कि भाई बॉल का एक्चुअली में यूज कहाँ कहाँ होता है, मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये रटवाऊंगी भाई दुकान पे ऑफिस में यूज करना है, ऐसा नहीं। आपको समझ में आएगा कि एनर्जी कहाँ पर हमें डाउन करनी है, कहाँ पे बढ़ानी है, कहाँ पे बैलेंस करनी है, कहाँ पे ग्राउंड करनी है, तो किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है। तो मुझे पिरामिड प्लेस करवाना है या बॉल प्लेस करवाना है, ठीक है। तो हर क्रिस्टल का यूज समझेंगे, शेप्स को समझेंगे कि क्रिस्टल की शेप कहती क्या है। फॉर एग्जांपल ट्री के बारे में बात करें, छोटा सा ट्री जिसमें छोटे छोटे चंक्स लगे हुए होते हैं। अब हालांकि एक ट्री में एक मान लीजिए इतना बड़ा ट्री है, ठीक है। अब उस ट्री में अगर इस बॉल की बात की जाए, ठीक है, इस बॉल का वेट और उस क्रिस्टल वो जो लगे हुए ट्री में वो बिल्कुल बहुत कम वेट के होंगे, बट स्टिल उसका जो यूज है वो कहीं और, वो कुछ और ही है। तो इसीलिए हर शेप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या शेप कौन सी किस पर्पज से यूज की जाती है। 7 चक्रास में हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसको सिम्टम्स को मैच करेंगे कि भाई अगर बैलेंस है तो ये चीजें होती हैं, अगर इम्बैलेंस है तो ये चीजें होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 7 चक्रास को ये बैलेंस है या नहीं है आपको खुद ही पता चलेगा कि भाई सामने वाले का ये चक्रा बैलेंस है या नहीं है, ठीक है, उसके सिम्टम से मैच करके। फिर 7 चक्रा तक नहीं, हम यहाँ पे 5 चक्रा और पढ़ेंगे कि 5 चक्रा मान लीजिए हीलिंग में है फॉर एग्जांपल, तो आप वो 5 चक्रा और वो भी आपके बैलेंस होने बहुत जरूरी है। तो उनके लिए कौन सा स्टोन होता है, क्योंकि 7 चक्रा पे सभी बात करते हैं, बाकी के 5 चक्रा पे कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो वो 5 चक्रा किस तरीके से, उनके साथ कौन सा क्रिस्टल हो सकता है, हर चक्रा की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिस्टल एलिक्सर एक चीज, मतलब क्या होता है कि क्रिस्टल्स वाटर में डाल के उसका एक एलिक्सर बनाया जाता है। लेकिन एक चीज बोलूंगी, पीछे मुझे किसी ने कहा कि मैडम मुझे पैसा चाहिए तो मैं पायराइट को पानी में डाल, नहीं, हर क्रिस्टल को पानी में नहीं डाला जा सकता। अगर आप पायराइट को डाल लोगे और उस पानी को पियोगे, आपकी बॉडी को बहुत गंदे वाला नुकसान है, ठीक है, क्योंकि हर क्रिस्टल को पानी में डाल के नहीं पिया जा सकता, ठीक है। तो अगर जिस क्रिस्टल को पानी में नहीं डाल सकते तो उसका फायदा हमें कैसे लेना है, तो वो चीज भी हम इस कोर्स में समझेंगे। इसके साथ साथ डिफरेंट क्रिस्टल्स को डिफरेंट पर्पस पे कैसे यूज किया जाता है, अपने आप को, हमें खुद को कैसे हील करना है। जैसे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम खुद को कैसे हील करें, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है क्रिस्टल की, अलग अलग इंटेंशन, अगर एक रूम में मुझे क्रिस्टल्स प्लेस करने हैं विद वेरियस इंटेंशन, अलग अलग इंटेंशन के लिए, तो किस तरीके से करना है। क्रिस्टल ग्रिड, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका होता है क्रिस्टल ग्रिड। तो वो क्रिस्टल ग्रिड किस तरीके से बनानी है, और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आपको क्रिस्टल ग्रिड एक सुंदर सा डिजाइन करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज मैं सिर्फ लॉजिक पे भरोसा करती हूँ। मैं आपको ये बताऊंगी, ब्यूटिफिकेशन तो आप लोग भी खुद कर लोगे क्योंकि आप खुद लोग इतने क्रिएटिव हो। तो
आपको बेसिक पर्पस बताऊंगी कि भाई पेंसिल का शेप जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। मान लीजिए अगर क्रिस्टल ग्रिड बना रहे हो तो इसमें एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, सो दैट कि आपको समझ आए। बेसिक प्रिंसिपल आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। तो क्रिस्टल ग्रिड आपको बनाना सिखाऊंगी कि वो किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा एक क्रिस्टल जनरेटर जो कि कोई नहीं बताता है ना, क्रिस्टल जनरेटर आपको कोई नहीं बताता, तो क्रिस्टल जनरेटर का भी अपना एक यूज है, तो वो क्रिस्टल जनरेटर आपको बताएंगे और वो कहाँ पर यूज किया जा सकता है। चार्जिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अपने फ्रूट्स को अपने वेजिटेबल्स को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने क्लोथ्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने बेड को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अपने होम को, ऑफिस को। इसके अलावा जो सब कराते हैं 50 क्रिस्टल्स की नॉलेज वो तो हम देंगे ही देंगे साथ में, कि भाई 50 क्रिस्टल्स के बारे में आपको सारी प्रॉपर्टीज बतानी, वो समझानी, वो तो दिया ही जाएगा। ये एड ऑन है जितना भी मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मनी मैजिक बॉक्स, आपको क्रिस्टल से जिस तरीके से दिवाली पे धन पोटली बनाई जाती है ना, कुबेर पोटली, धन पोटली बनाई जाती है, मनी मैजिक बॉक्स क्रिस्टल से बनाया जाता है। तो वो आपके मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, तो वो हम सीखेंगे। फिर क्रिस्टल और फेंग शुई कैसे कनेक्टेड है या क्या हम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। राइट जी, ठीक है। बहुत बढ़िया मैम। मैम आपने तो क्या ही बोलूं, मैं चुन चुन के मतलब टॉपिक्स डाले हुए हैं, ऐसे ही टॉपिक्स जो शायद कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब क्रिस्टल जनरेटर और क्लोथ्स तक अपने चार्ज करना बहुत रेयर टॉपिक्स है। एंड यू वोंट बिलीव कि हमारे को इन डेस्टिनी गाइडेंस को कल ही वेबिनार के टाइम पे, जब हमारा वेबिनार चल रहा था उस टाइम पे, कल ही एक फोटो आए थे, मैम के क्लाइंट थे, उन्होंने फोटो भेजे थे कि उनके जो प्लांट्स थे, उन्होंने मैम से पहले क्रिस्टल कंसल्ट करा था कि उनके जो प्लांट्स थे वो डेड हो गए थे। मैम ने उनको बताया कि क्रिस्टल, हाँ, कि आप ऐसे डेली बेसिस में यूज कीजिए उसको। एंड यू वोंट बिलीव कि वो जो प्लांट्स थे वो प्लांट्स तक रिवाइव हो गए। क्रिस्टल्स आपको इतने एक्सटेंड तक हेल्प करते हैं अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ में यूज करो तो। तो आपकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी डायबिटिक हो या अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, क्रिस्टल्स आपको हर एक जगह पे काम करते हैं। और बेसिकली उन क्रिस्टल्स को समझना कि हम एक एक प्रॉपर्टीज पढ़ ले तो वो तो ठीक है, हमारे को याद रहना, बट क्यों किस चीज का काम है एकदम एक्सप्लेन करके समझना वो मस्ट होता है। एंड उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि सोने मैम उसमें आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, और एकदम एक एक चीज को एक्सप्लेन कराने का मैम का तरीका ही इतना अच्छा है कि वो एक एक चीज को एक्सप्लेन करके समझाती है। तो मैं आप सभी से लोगों को निवेदन करूंगी कि हाँ, अगर बेस्ट क्रिस्टल कोर्स ढूंढ रहे हैं तो आपको आज आप एक सही डायरेक्शन पे आए हैं। आपने आज यूनिवर्स ने आपको इस वेबिनार से मिलवाया है। वो चाहते हैं कि आप मिलिए सोनिया मैम से, और अपनी लाइफ में अगर क्रिस्टल की नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट डेस्टिनेशन। तो मैं जरूर आशा करूंगी कि आप एक सभी चीज और शिवानी, इसमें हमने क्रिस्टल कोर्स के साथ, क्योंकि मैं बताना भूल गई, अगर कोई ज्वाइन करता है तो हमारी एक दिवाली की वर्कशॉप जिसका एनर्जी एक्सचेंज 4200 है, इसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली पे हम चाहते हैं कि आप लोगों के घर में, सबके घरों में दिवाली जो कहते हैं ना लक्ष्मी जी का स्थायी वास, तो वो हो। उसके लिए बहुत सारी चीजें, जो टिप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो कल भी हमारा एक वेबिनार हुआ था। आई होप कि उसमें से कुछ थे जो शायद मैं देख पा रही हूँ फेसेस। आप में से था कोई, या क्रिस्टल में से कोई था आप में से? ऋचा जी आप थे शायद, आप अनम्यूट करेंगे। कैसा था वर्कशॉप, ओ वेबिनार, सॉरी, कैसा वेबिनार? आप अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट करें, ऋचा जी अनम्यूट करें प्लीज। जी कल मैं थी मैम आपके साथ। कैसा था हमारा? काफी अच्छा था, काफी नॉलेज मिला। जहाँ जहाँ हम लोग इतने सालों से जो गलतियां करते आ रहे थे वो भी पता चली, जैसे स्वस्तिक कैसे बनाना है, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग गलत, झाड़ू का, यस यस। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बार हम नहीं करते, बट जानते हैं, बट एक राइट टेक्निक, सही तरीका हमें नहीं पता। और लक्ष्मी जी का नाम है चंचला, सबसे बड़ी बात क्या है, चंचला है, चंचल है, अपने चंचल स्वरूप के रूप में जानी जाती हैं। तो हमें वो उन्हें स्थिर रखना है। और ये जो 3 दिन होते हैं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ पूरा पूरा उसका फायदा उठाओ। एटलीस्ट दिवाली की रात तो सो मत, दिवाली की रात जागने की रात है। दिवाली की रात जाग कर, कहते हैं ना, पूरे साल कभी भी सो जाओ, लेकिन दिवाली की रात जाग के ना
पूरे 365 दिन अपने नाम में करा लो। तो वो 365 दिन अपने नाम में कराने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जागो, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, बाकी वो आपका चॉइस है। वहां पर हमारी दिवाली वर्कशॉप में जानने का कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको जागने की टेक्निक बताऊंगी, भाई आपको जागना ही जागना है ऑफ कोर्स। तो ये हमारी दिवाली वर्कशॉप भी आ रही है, वो भी हमारी 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज 4200 है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग ये करते हो तो इसके साथ आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा फॉर दिस टाइम ओनली। नेक्स्ट टाइम हमारा क्रिस्टल का कोर्स सेम फीस 6000 का ही रहेगा, बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे आपको ये चीज नहीं मिलेगा जो दिवाली की बेनिफिट्स या दिवाली की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लोग आपको देखना है तो कल हमारा एक वेबिनार होने वाला है दिवाली रेमेडीज के ऊपर, यू कैन ज्वाइन दैट। और ऑफ कोर्स आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो जो हमारा कल हुआ था। आई थिंक कि वो शायद अपलोड ही नहीं किया, हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूनिक थी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, तो वो शायद मैंने अपलोड भी नहीं किया। हाँ, उससे पहले हमारा जो लास्ट क्रिस्टल का वेबिनार हुआ था उसमें मैंने अष्टलक्ष्मी पोटली बनाना सिखाया था। जो हम पोटली लेते हैं किसी भी ऑकल्टिस्ट से, है ना, तो वो 5100 की 3100 की इतनी कॉस्टली होती हैं। तो आप अपने आप से उस पोटली को बनाइए, उसको यूज कीजिए, उसको एनर्जाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद करेंगे उस चीज को तो वो और अच्छे से काम करेगी। कहते हैं ना, जो मंत्रा हम खुद करते हैं, सामने वाले ने किया वो तो है ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप खुद करोगे तो वो और अच्छे से काम करती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। अर्पिता जी, हाँ, रिकॉर्डिंग आपको उसकी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, एनिमल टोटम वर्कशॉप, मनीष जी एनिमल टोटम यहाँ कहाँ आ गया? एनिमल टोटम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपको सिर्फ उसकी बात की जा रही है, अगर आप क्रिस्टल के साथ क्रिस्टल का वर्कशॉप करते हो तो आपको दिवाली रेमेडी की क्लास मिलेगी। ठीक है जी। तो आपको जिसको भी ज्वाइन करना हो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आप जीपे फोन पे कर सकते हैं 9953176911 पर, और उसको प्लीज स्क्रीनशॉट अपने नेम से शेयर करें। और आपको जो भी डिटेल चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप 8130796466 या फिर 9953176911 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप तो मैम वैसे आपने कोने में सुहागा दे दिया कि क्रिस्टल्स के साथ दिवाली भी, इस बारी दिवाली को भी अपनी एकदम ब्लेसिंग फुल करने वाले हैं। और मैम पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे कि नोट्स भी मिलेंगे क्या, तो उनको बता दीजिए कि हाँ, मैं बताना चाहूंगी आपको क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, क्रिस्टल क्लास के आपको सबके नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेगी। और हमारी जो क्लास रहेगी 7 डेज की रहेगी। साथ में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया दिया जाएगा जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे। मैम आप म्यूट हो गए। जी, शुभा जी प्लीज अनम्यूट करें। Sonia ji, thank you for this wonderful workshop of crystals. I've been using crystals since 98, but again it is like again what you said, you need to have proper knowledge, proper this thing, and I felt that I should be doing this workshop, so I'm really interested and I think I enrolled for it also. Yes, And secondly, I would like to give one very beautiful ek batana chahungi कि I was into Reiki since 98 and I had been doing meditations with angels, with everybody. So, I had heard about lot of angelic blessings and everything and how angels give you certain things, at times. And I just heard ki stories mein hai, ye hai. So it is some 5-7 years back ki baat hai, 8 years back ki baat hai, on a New Year's Day. So just in my building, there is one NRI doctor. So I had gone to her. Just my daughters and all had gone out for a party. My daughter and her friends. So when I came down 12:05 या 12:10 पे मैं नीचे आई है, मैंने अपना दरवाजा खोला गेट का, तो मुझे लगा कोई चीज गिरी. I thought चाबी गिरी होगी, कुछ गिरी होगी, and I started searching. मैं चाबी का ये देखा, it was all intact, everything. And you won't believe it, it's still giving me goosebumps. I found a small crystal piece. And I thought it was like मेरे डॉटर या किसी के बैग में से गिरा होगा, किसी उसके फ्रेंड्स के कोई
पर्स वगैरह किसी में लगा होगा, चप्पल्स में लगा होगा. I really did not know because I just heard about it. मेरे को तब स्ट्राइक भी नहीं किया. वो लोग आए रात में, asked them कि तुम लोग का कोई चीज गिरा है क्या? तो सर नहीं आंटी, हम तो ये सब इतना कुछ, हम ऐसा फैंसी चीजें थोड़ी तो पहनते करते हैं या whatever. And if I can show you that piece which is my prized possession. Let me, It's a pyramid crystal का which I just heard about it. मैं बहुत meditation blessings, meditations and angel ये करती हूँ. It's like I don't know what, and I still have no idea कि how this came about, if it is real, not real, but this is my prized possession. कि these are angel, and I'm still getting goosebumps when I'm talking about it, you know. It's such a miracle it was. Yes. So because कई बार क्या होता है ना शुभा जी कि हमें खुद भी नहीं पता होता और हमारी डेस्टिनी हमारे साथ कनेक्ट हो रही होती है. इट इज लाइक जैसे कि आपने कहा कि मैं हीलिंग करती हूँ एंजल्स के साथ और ये सब चीजें भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक साइन मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कोर्स भी करते हो तो आपको एक डेस्टिनी सिग्नल तो जरूर दे रही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आप उसे ग्रैब करो अगर एक सही जगह से करते हो. लेकिन कर्मा तो आपको करना है, मेहनत आपको करनी है अपने लिए. कहते हैं ना भगवान एक अच्छा टाइम पीरियड आपकी डेस्टिनी में तो लिख के भेज रहा है, लेकिन उस टाइम पीरियड का यूज आपको करना है. तो वही वाली बात हो गई, मेरा अच्छा टाइम चल रहा है, मेरी छत फट के फैता मिलेगा, तो भैया भगवान जी भी छत नहीं तोड़ेंगे, छत तोड़ के आपको पैसा नहीं बरसने वाला. तो कर्मा तो आपको करना पड़ेगा. तो वो कर्मा कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करने के लिए कि भाई आप कुछ जो भी कर रहे, जैसे शुभा जी ने उस चीज को समझा और करा, तो ऑफ कोर्स वो काम चीजें करती हैं. और डेस्टिनी सबसे बड़ी बात, यू आर जस्ट लाइक आप हीलर हो, तो कहीं ना कहीं और एक कहते हैं ना वो ईश्वर भी आपका साथ देता है कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हो, आप किसी को हील करते हो, तो वो कहते हैं ना कि ठीक है आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो तो इसमें एक और हेल्पिंग, तो वो साथ में चीजें जरूर से मिलती हैं. So that's why I said how to use, when to use, how to keep the crystals, where to keep them, because I'm using them randomly, you know, and on my own intuition. So if you get a proper knowledge and how to do and where to do and what crystals to wear, because I love buying crystals, I love buying. I try not to, but I just end up like, and we are nobody to choose crystals, you know, they choose us. Yes, they choose us. वो क्रिस्टल ने आपको चूज किया, आपने क्रिस्टल को चूज नहीं किया. ये जो क्रिस्टल आपने दिखाया, ये क्रिस्टल ने आपको चूज किया, इसकी वाइब्रेशंस आपके साथ कनेक्ट हुई है. तो क्रिस्टल चूज अस, वी आर नॉट एनीवन कि हम क्रिस्टल को चूज करें, राइट. तो ये चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल शुभा जी ने बिल्कुल सही कही है कि क्रिस्टल चूज अस, हम क्रिस्टल को चूज नहीं करते. बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी किया है कहीं से भी या मुझसे भी, तो हम यही कहते हैं ना, नंबर ने हमें चूज किया है, हमने नंबर चूज नहीं किया, मोबाइल नंबर ने हमको चूज किया है. तो इसी तरीके से क्रिस्टल्स हमें चूज कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स आज का वेबिनार हुआ था रिकॉर्डिंग, ठीक है जी शीना जी, आज का रिकॉर्डिंग डाला जाएगा, तो ये रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा क्रिस्टल का. हमारा उससे पहले भी एक शायद क्रिस्टल का वेबिनार हुआ था, उसमें भी कुछ क्रिस्टल्स के बारे में मैंने बताया था, तो वो भी आप जरूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने कष्ट लक्ष्मी पोटली भी बनाना सिखाया था. एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग दिवाली रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कल दिवाली रेमेडी का हमारा वेबिनार भी है. एंड यस, क्रिस्टल कोर्स की लिमिटेड सीट्स ही हमारे पास अब बची हैं, तो प्लीज एनरोल कीजिएगा. एंड अगर आपको जानना है रेमेडीज के बारे में, दिवाली रेमेडीज में हम क्या करते हैं, तो कल हमारा एक हुआ था डेस्टिनी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं. मैं अभी अपलोड करवा दूंगी उसे, आई थिंक कि शायद अपलोड हो चुका है, तो वो आप जाके देख सकते हैं. And Sonia ji, I would like to really thank you for this magical, like I am, like the whole lockdown, it has been a really blessing and boon in disguise. We have done innumerable courses, innumerable. And learning so many different, like Nakshatra soap and all these things from you. It's just so wonderful to make them. My friend today was telling me the remedial soap is working so good for her. Okay. Like she's saying, I'm feeling जो मुझे मेरे को जो चीजें मेरी, she was trying to avoid it. She has a lot of problems. So I was guiding her through my Sujok therapy and mudra and everything. So then I gave her this, I said, if you want, like, you know, if you will use it.
एंड शी सेड टुडे कि मेरा जो मैं एक प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, नहीं जाना है, नहीं करना है, बट थिंग्स हैव स्टार्टेड फ्लोइंग फॉर मी, so that has started working for her. So that is something really in it, and learning so many new things which can aid people, because they are in so much need of so many things in life right now, because going through so much. So all these now I really feel those who are interested should be doing this course of crystal, because they really help you. Crystals work wonders. Yes. They are Thank- totally magical, you know. या थैंक यू शुभा जी। बस यही है कि डेस्टिनी गाइडेंस में बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है और आपको बहुत यूनिक चीज मिलता है, क्योंकि जैसे ने आपने बताया नक्षत्रा सोप, तो वो मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं है, आप डेस्टिनी गाइडेंस के प्लेटफॉर्म में ही आया। और क्रिस्टल का भी इतना वास्ट नॉलेज, क्योंकि क्रिस्टल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप 20-30 क्रिस्टल्स को बता देंगे, पीडीएफ दे देंगे तो बहुत जगह है, लेकिन एक इतना वास्ट नॉलेज और इतना लॉजिक, सबसे बड़ी बात है मैम की लॉजिक, क्योंकि हमें रटना नहीं होता है, हमें समझना होता है। 8 नंबर हूँ ना श्वेता, 8 नंबर हूँ ना, तो रटने वाली बात या समझ नहीं आती ना। और यस मैम, और जो रटना होता है ना, तो वो उतने में ही रह जाते हैं। जैसे कुएं का मेढक होता है, सिर्फ कुएं में ही रह जाता है। हमें कुएं का मेढक नहीं बनना है, हमें पंछी बनना है जो आकाश में उड़ता है। तो वो चीज मैम के पास बहुत अच्छे से मिलती है। मैम का नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत वास्ट है, और वो अपने रिसर्च को इतने रिसर्च करके उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने क्रिस्टल का नॉलेज एनहांस कीजिए और ये वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करिए, और अपने जो भी विद्या है, क्योंकि गुरु के बिना विद्या नहीं होती है, गुरु के बिना विद्या नहीं होती है। अपन यूट्यूब से तो बहुत देख के सीख सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो गुरु अपने को विद्या देता है, जो उनकी ब्लेसिंग्स अपने साथ आती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सब 9953176911 पर पेटीएम, गूगल पे या आप बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसकी स्क्रीनशॉट हमें जरूर भेजिए आपके नाम के साथ, सो दैट आपकी सीट हम एनरोल कर सके। ओके, थैंक यू मैम, ओवर टू यू। बस सब कुछ तो हो ही गया श्वेता, एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टल के अभी शायद हमारे पास 2-3 सीट्स ही बची हैं, तो Yes. अगर आप लोगों को एनरोल करना है तो प्लीज जल्दी से एनरोल कीजिएगा। एंड बस बेनिफिट इस बार का ये है कि क्रिस्टल के कोर्स के साथ आपको दिवाली रेमेडी कोर्स साथ में एडिशनल दिया जा रहा है, क्योंकि दिवाली रेमेडी का अपना एक वर्कशॉप हमारा चलेगा, और वो इसके बाद भी चलेगा, तो उसका एनर्जी एक्सचेंज 4200 होगा। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वेबिनार में या हमारी वर्कशॉप में मिलेंगे। तो पहले जाते जाते बताइए, हैव यू एंजॉयड द वेबिनार? अनम्यूट करें सब एक बारी प्लीज, अनम्यूट करें, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया हमने। You know, one more thing I'd like to share, Sonia ji, which is like bookish knowledge बोलते हैं बहुत होता है, but when you experience them in real life, it is just amazing. I had heard like I had master crystals of amethyst का मेरा इतना बड़ा master crystal था 99 में, and मेरे हाथ से करते करते crystals break, you know, when they take in a lot of negativity, it automatically breaks. Yes. So I was so upset when that crystal broke, you know. I didn't, उस समय मैं भूल गई थी जब सिखाया था, तो I went to the one whom I had got crystals from, ना, I said, I put them in my purse, दोनों pieces. वो बोली लेकर आ जाओ भाभी, आप मैं देख लूंगी करके, we will change it करके, I'll get you another one. So I put them in the purse, and मेरे daughter के स्कूल के पास था, but when I went there, I was searching everywhere. The crystal was nowhere to be found, nowhere to be found. मैंने सिर्फ सुना था कि crystals अपना काम करके they sometimes disappear, you know. Yes. And it actually मैं घर आके देख ली, मैंने गाड़ी में search कर लिया, those 2 big pieces I did not find. So that is another, you know, actually, you know, I feel that it is just wonderful. And okay, sorry शुभा जी, मैं भूल गई थी, मेरी 9 बजे की क्लास है, मैं बातें करने में लग जाती हूँ, तो सॉरी। राधे राधे और गुड नाइट। मेरा 9 बजे बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, वेबिनार में। ठीक है, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।